नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमने शुरू करी है एक नई सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर जाएं, हम क्विकली कुछ टॉपिक शॉर्ट में कवर कर लेंगे जिससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक इंटरफेस होता है इन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज ए इंटरफेस काम करता है। तो दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन डेफिनेशन इन डेफिनेशन में हम तीन चीज़ें इंक्लूड करना होता है हमें कि इट इज़ अ रिसोर्स मैनेजर, सेकेंड वन इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट, एंड थर्ड वन it provides the platform for application program to execute। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन आ गया है जो कि हमारे प्रीवियस स्लाइड पे बेस्ड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ना तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है क्योंकि, और ये ना तो इनपुट डिवाइस है, ये एक सॉफ्टवेयर रूटीन है जो कि हम यूज़ करते हैं टू एक्ट विच एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ओके। सो फ्रेंड्स, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ बेसिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये 6 चीज़ें होती है जो कि वो एज ए उसके फीचर्स हम बोल सकते हैं या फिर एज ए फंक्शन बोल सकते हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते जनरेशन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जनरेशन होती है? जो हमारा फर्स्ट वन है वो है हमारा पंच कार्ड मशीन। तो इन पंच कार्ड मशीन क्या होता है दरअसल, जो हमारा इनपुट होता है वो एज अ पंच कार्ड जाता है, जिसमें हमें अलग अलग होल्स के रूप में उसे इनपुट देना पड़ता है, और जो हमारा आउटपुट आता है वो भी एक पंच कार्ड फॉर्म में आता है। ठीक है। जो हमारा सेकंड वन है वो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैं इसका मेंशन कर देता हूँ नहीं, ये जो है वो है पंच कार्ड मशीन। ये है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे हमारे पास एक अलग अलग जॉब्स होते हैं जो कि अलग अलग यूजर्स के थ्रू आते हैं। सो हमारे जो जॉब्स हैं वो, उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। सो हम क्या करते हैं, वो जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं उसका एक बैच बना देते हैं। सो उससे क्या होता है कि अगर हम रन करने अगर जाते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं हम उसे एक टाइम पे भेज देंगे तो वो इजीली हमारा जो है वो कंपाइल होके ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। सो ये होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पूलिंग में क्या होता है दरअसल, स्पूलिंग में क्या होता है, अगर अगर आप अगर आप इनपुट आउटपुट को अगर सीधे प्रोसेसर से कनेक्ट करोगे, तो प्रोसेसर का स्पीड तो आप भले कितना भी ज़्यादा रख लो, लेकिन क्या होगा, वो हमेशा वेट करते रहेगा कि इनपुट उसको जब आउट मतलब जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो है उसको इनपुट मिलेगा, और वो कम्प्लीटली मिलने के बाद वो जो है उसको प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोसेस जो होता है वो बहुत टाइम तक आइडल बैठा हुआ रहता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोसेसर को जितना से ज़्यादा होता है उतना उसको बिजी रखें। सो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक मेमोरी बना ली है। हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट लगता है वो हम जाकर एक मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही हमने वो मेमोरी में स्टोर कर लिया,
तो अब तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, जिसको ज़रूरत होती है उसको तुरंत वो लाके उसको असाइन करवा देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इनपुट आउटपुट पे डिपेंडेंस है वो हट जाएगा, और हमारा जो अलग अलग प्रोसेसर हो गया वो अपने खुद की स्पीड पर काम कर पाएगा। तो इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा एफिशिएंसी में। अब बढ़ते हैं अगली इसकी तरफ। सो ये है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो जैसे कि हमारा अगर स्कूलिंग में क्या होता था कि अगर कोई चीज़ रन हो रहा है तो जब तक वो कंप्लीट उसका आता नहीं है तब तक हम उसके लिए वेट करते थे। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो है पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आइडल बैठा बैठा रहता है इसमें भी। सो हमने क्या करा है कि मेमोरी में हमने एक से ज़्यादा जॉब्स को ऑलरेडी ला लिया है मेन मेमोरी में। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हमारा जॉब भी रन हो रहा है, और फॉर अ टाइमिंग उसे उसको अभी कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवाना है। तो सीपीयू क्या करेगा कि जो जॉब है उसको ऑलरेडी बोल देगा कि तुम जाओ अपना इनपुट आउटपुट कर लो, तब तक मैं अपना जॉब भी, तो वो तुरंत ही अपना जॉब भी पे शिफ्ट कर लेगा और वो उसे एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। इससे क्या होता है कि हमारा वो जो टाइम था जिसमें जॉब है जाएगा, वो इनपुट आउटपुट से लाएगा, इनपुट आउटपुट करके लाएगा और फिर एग्जीक्यूट होगा, वो टाइम में वो क्या कर रहा है जॉब भी को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो इससे हमारा जो है सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ सकता है। सो ये हमारा एग्जीक्यूशन जो है चलता रहेगा, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा प्रोसेस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पहली चीज़ तो क्या होती है कि मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। इसका मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस मेमोरी में एक ही टाइम पर होनी चाहिए। सो मल्टीटास्किंग का एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हमारी जो मदर होती है वो एक साथ बहुत सारा चीज़ें बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर जो है हमारा कुकर में कुछ चावल वगैरह पक रहा है, तो उसी समय पे हमारी जो मदर होती है वो रोटियाँ भी साथ ही बेलती है और साथ ही उसको फुलाती भी है। तो एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें ये सब चीज़ें एक ही साथ में मेमोरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि अ, जो कुकर और हमारा रोटियाँ करने का जो प्रोसेस है वो दोनों एक साथ मेमोरी में प्रेजेंट है, जिससे हम साइमल्टेनियसली रन कर पा रहे हैं। तो ये होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हमारा है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसे हम टाइटली कपल्ड भी कहते हैं, टाइटली कपल्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई अ, जो यहाँ पे एक तो पहली चीज़ तो ये होती है कि यहाँ पे अलग-अलग जो सिस्टम होते हैं उनके पास अपने सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं, और साथ ही साथ उनकी सेपरेट कैच होती है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है वो ऑलरेडी रन कर रही है, सो ऐसा नहीं होगा कि हम उसके लिए वेट करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हम हमारे पास जितने प्रोसेसर हैं हम साथ ही साथ सभी में एग्जीक्यूशन साथ साथ कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हम करते रहेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारे पास दो प्रकार का चीज होता है, वो एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। तो जानते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक इसमें। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है कोई ऐसा नहीं होता इसमें। जो सारा डिसीजन मेकिंग होता है वो किसका पार्ट होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन जब असिमेट्रिक की तरफ जाते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, हमारा एक मास्टर और एक स्लेव होता है। अगर जितने भी प्रोसेसर है उसमें से एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है। सो मास्टर डिसाइड करता है कि अब कोई प्रोसेस किस तरह से रन होगी। सो ये बेसिकली होता है असिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो एक टाइम तक हो जाना चाहिए। सो इसमें भी दो टाइप होता है, जैसे कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब हमारा एग्जीक्यूशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक हो ही जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर उसके बाद अगर वो एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर टाइम के बाद तो हमें वो ज़्यादा नुकसान करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं कि अगर हमारा अ कोई वार चल रहा है और उसमें हमारा जो क्या कहते हैं उसे टैंक होता है वो कुछ फायरिंग कर रहा है। अगर वो फायरिंग ना करता, अगर उस जिस समय पे हमें जो फायरिंग करना है वो नहीं करता तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर टैंक का भी एग्जांपल ना लेते हुए कि एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसमें हमें हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सो हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्या करता है अगर फायरिंग करता है कोई मिसाइल और वो जो मिसाइल है वो तुरंत लॉन्च नहीं होती है, तो एक तो हमारा एक चीज़ हो गया कि हमारा जो टारगेट था वो तो मिस हो ही गया। अब अब अगर आप वो जो जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको लैंड करेंगे और उसके बाद फिर अगर वो लॉन्च करता है तो वो जो हमारा एयरबेस है उस पे और तबाही मचा देगा। सो हमारा जो एक्चुअल काम था वो तो हुआ नहीं और ऊपर से और नुकसान हो गया। तो हार्ड रियल टाइम ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें वो प्रोसेस जब का तभी होना चाहिए। सो अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा टास्क है वो ज़रूरी नहीं है कि उस समय तक ही हो जाए, वो समय तक ही होना चाहिए, समय तक होना चाहिए। उसमें थोड़ा लैग वगैरह चल सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोई गेम जैसे कि अभी बीजीएमआई चल रहा है, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत की तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे थोड़ा समय भी लगता है तो वो चल सकता है क्योंकि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई गेम में लैग हो गया तो उसमें हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है किसी चीज़ का। सो सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी मैनेजेबल। और अगर आप हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और अगर अलार्म बजते-बजते अगर बहुत समय हो गया तो फिर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट लाइक उनका जो 2 टाइप होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसमें। अब बढ़ते हैं अगली इसकी तरफ, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लूज़ली कपल्ड। इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे हम कहते हैं लूज़ली कपल्ड। ठीक है? इसमें क्या होता है जो मशीन जो होता है वो एकदम अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती है, लेकिन ये क्या होता है ये एक बस एक नेटवर्क जो कनेक्टेड होते हैं जिसे हम इंटरनेट भी बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट थ्रू कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं। सो ये सब है, ये सब इनका अलग है, ये इसका अलग है, इसका अलग है और ये अलग-अलग ज्योग्राफी में भी हो सकती है, ये बस कनेक्टेड होती है थ्रू इंटरनेट। सो फ्रेंड्स हमने बहुत क्विकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है वो कवर कर लिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत में इसमें समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पार्ट ही कवर किया है, इसे डीप में हम लेके नहीं गए। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये जो हमारे नीट में आया हुआ है। इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ। अगर एक साथ हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग होती है। सो इसके लिए हमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये हमने सॉल्व कर लिया इजीली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन।